दरभंगा नगर पुलिस अधीक्षक के द्वारा बहादुरपुर थाना का किया गया औचक निरीक्षण। मधुबनी लोकसभा में कल होगा चुनाव, तैयारी पूरी, जिलाधिकारी ने दी जानकारी। दरभंगा के वार्ड नंबर 14 में पानी की किल्लत को देखते हुए लोगों ने किया आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन, दरभंगा नगर निगम के खिलाफ की नारेबाजी। पटना के प्राइवेट स्कूल में एक घटी घटना के बाद दरभंगा के पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के सदस्यों ने रविवार की देर शाम निकाला कैंडल मार्च, जताया विरोध। मरवाड़ी युवा मंच दरभंगा शाखा की ओर से विशाल रक्तदान शिविर एवं प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम का किया गया आयोजन। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के बालूघाट की रहने वाली एक महिला ने मारपीट के मामले को लेकर थाने में दिया आवेदन, जांच में जुटी पुलिस। दरभंगा नगर पुलिस अधीक्षक के द्वारा बहादुरपुर थाना का औचक निरीक्षण किया गया। वहीं निरीक्षण के क्रम में निम्न पंजियों क्रमशः गुंडा पंजी, आगंतुक पंजी, लोक शिकायत पंजी, केस डायरी, वारंट, इश्तिहार, कुर्की पंजियों का अवलोकन किया गया एवं अवलोकन प्रांत निम्न दिशा निर्देश भी दिए गए, जिसमें अनुसंधानकर्ता के लंबित कांडों के त्वरित निष्पादन करने का निर्देश, बहादुरपुर थाना के प्रतिवेदित कांडों का अनुसंधान की समीक्षा, CCTNS थाना सिरिश्ता संबंधित कार्यों का अद्यतन रखने का निर्देश, पंजी संधारण के बिंदु पर अद्यतन हेतु निर्देश, राज्य के बाहर के अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं सत्यापन हेतु टीम बनाकर कार्रवाई करने का निर्देश, लंबित कांडों में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने का निर्देश, गश्ती के दौरान बैंक, ATM, पेट्रोल पंप, अन्य वित्तीय संस्थाओं पर निगरानी रखने का निर्देश भी दिया गया। मधुबनी संसदीय क्षेत्र में 5वें चरण की चुनाव 20 मई को सुबह 7 बजे से संध्या 6 बजे तक होगी, जिसको लेकर 1938 मतदान केंद्रों पर 19 लाख मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे, जिसको लेकर स्थिर सरकार का गठन हो सके। वहीं 1038 मतदान केंद्रों पर लाइव टेलीकास्ट की भी व्यवस्था की गई है। सभी मतदान केंद्र पर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम भी किया गया है। मतदान संबंधी जानकारी अपडेट के लिए जिला कंट्रोल रूम का भी गठन किया गया, जिसको लेकर मधुबनी जिलाधिकारी अरविंद कुमार ने लोकसभा मधुबनी चुनाव को लेकर पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रशासन की मुस्तैदी एवं मतदाता के सहयोग से शांतिपूर्ण रूप से चुनाव संपन्न होता है। सभी बॉर्डर्स पे और सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर चेकिंग, बहुत सघन चेकिंग की जा रही है, ताकि किसी प्रकार के गलत गतिविधि चुनाव के दौरान आप सभी लोग बता देना चाहते हैं जो मधुबनी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा है, जिसमें 4 मधुबनी जिला के अंतर्गत है, हालांकि बेनीपट्टी, मस्ती और मधुबनी, और 2 केवटी विद्यालय दरभंगा जिला के अंतर्गत है। कुल 6 विधानसभा मिला के 1939 मतदान केंद्र है और इसमें लगभग 19,34,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और इन 1939 में 635 मतदान केंद्र क्रिटिकल मतदान केंद्र के रूप में चिन्हित किए गए, जिसमें 66 मतदान केंद्र ये वल्नरेबल है। और इन मतदान केंद्रों में से 1305 मधुबनी जिला के अंतर्गत है। इसमें लगभग 5,500 से ज्यादा मतदान कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। सभी PSL से पर्याप्त संख्या में पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गई। इसके अलावा सभी 6 विधानसभा मिला के 212 कुल माइक्रो ऑब्जर्वर्स की प्रतिनियुक्ति की गई है। दरभंगा में इन दिनों भीषण गर्मी को देखते हुए सभी जगहों के चापाकल का पानी सूख गया है, तो कई लोगों को पानी तक भी मयस्सर नहीं हो पा रहा है। वहीं इसको लेकर दरभंगा के वार्ड नंबर 14 के लोगों ने भी आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है सरकार की नल जल योजना फेल हो गई है, हम लोग के घर तक तो पाइप आया है लेकिन एक बूंद पानी तक नहीं आया है, जिस वजह से हम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां तहां से पानी लाकर अभी काम चला रहे हैं। लोगों ने यह भी कहा कि हम लोग के वार्ड पार्षद भी इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं
कि कैसे हम लोग जी रहे हैं। सिर्फ 2 लोगों के साथ आते हैं, झाड़ू लगा देते हैं और चले जाते हैं। अच्छा, समझे ना, उससे बढ़ के दूसरा कोई नहीं। वार्ड में आया 2-4 सुपर को लेकर के झाड़ू दिलवा दिया था, काम कर रहा। और बाकी बकाया गंदगी जहाँ गंदगी फैली हुई है उस चीज को आप तो देखते हैं। यही कारण है कि हर घर योजना से जल योजना, लेकिन अभी भी मेरे घर में शुरुआत से लेकर के जब से नल जल योजना चला है बात लग गया, पानी तक नहीं पहुँचा। क्या नाम है आपका? राम लखन महतो। जो है ना तो नहीं गया है गली में। अच्छा, पाइप नहीं गया है, पानी का तो दिक्कत है, ये है बहुत अगले साल हुआ, एहो साल हो रहा है। कैसे आप लोग अपना काम करते हैं? पानी दूसरा जगह से लेते पानी, कौन हमको कल एकदम सूखा हुआ है, पानी नहीं गिरता है। अच्छा, नगर निगम से कोई मदद मिलता है? अगले साल जो है कुछ पानी टैंकर से वार्ड पार्षद के द्वारा आया, लेकिन इस बार कुछ नहीं है। अच्छा, इस बार एकदम सूखा है। अच्छा, हम लोग जो एकदम त्राही में है। आप लोग हम लोगों को दे रहे हैं कि आ जाएगा, कल नाम योजना आएगा, लेकिन कब आएगा, कब आएगा? दरभंगा के पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के सदस्यों ने रविवार की देर शाम पटना के एक प्राइवेट स्कूल में घटी घटना के बाद आक्रोशपूर्ण कैंडल मार्च निकाला। इस कैंडल मार्च की अध्यक्षता पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष HN कश्यप कर रहे थे। उन्होंने मासूम की आत्मा की शांति के लिए एक प्रार्थना सभा भी की। बता दें कि यह कैंडल मार्च दरभंगा के अग्निशमन कार्यालय से निकलकर विश्वविद्यालय थाना गेट आयकर चौक हुए पुनः अग्निशमन कार्यालय के पास आया, जहां यह कैंडल मार्च की समाप्ति की गई। पटना के अंतर्गत टीनी टॉट स्कूल में जो निर्मम बच्चे की हत्या हुई है, कौन हत्या किया है नहीं किया है इससे हम लोग कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये इतनी बड़ी घटना, हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि फिर किसी जगह और किसी भी विद्यालय में इतनी ये जो है निर्मम घटना न हो। बच्चे हैं तो विद्यालय है, बच्चे हैं तो हमारे पेरेंट्स हैं, सभी हैं। बच्चे हमारे प्राकृतिक के फूल हैं, ईश्वर के दिए हुए फूल हैं, और बच्चों पर दया करना, बच्चों को सुरक्षा करना हम निजी स्कूलों का एकदम परम दायित्व है। यदि इसमें कहीं से भी हम लोग यदि कोताही करते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग सजा के पात्र हैं। हम लोग इस हत्या का घोर निंदा करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि फिर दोबारा किसी विद्यालय में इस तरह की घटना न घटे। हम लोगों ने इसका प्रशासन दिया है कि जो लोग भी इसमें दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए और उच्च स्तरीय इसकी जांच किया जाए। मारवाड़ी युवा मंच दरभंगा शाखा की ओर से रविवार को कृष्णा रेसिडेंसी में तीसरी बार विशाल रक्तदान शिविर एवं प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में कुल 102 ब्लड संग्रहण का काम किया गया और हाल ही में 10वीं और 12वीं के रिजल्ट में उत्तीर्ण हुए छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। दान किया। मारवाड़ी युवा मंच द्वारा हर साल की भांति इस बार ब्लड डोनेशन कैंप हमने ऑर्गेनाइज किया। ये हमारा तीसरा ब्लड डोनेशन कैंप है। हर साल जितना उत्साह से हम लोग ये काम करते हैं उतना ही प्रोत्साहन हम लोग को पब्लिक से मिलता है। वो उस कारण से हर बार हम एक बेंच मार्क सेट करते हैं ब्लड डोनेशन कैंप में। पिछली बार हमने 96 ब्लड डोनेट लिया था, इस बार हमारा आंकड़ा 100 पार करने वाला है। तो पब्लिक का उत्साह के कारण हम ये ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। साथ ही साथ हम एक मारवाड़ी युवा मंच प्रतिभा सम्मान भी ऑर्गेनाइज किया है, जो कि 10th 12th के बच्चे जिनको अच्छे नंबर आए उनको हर तरह से सहयोग और मदद करने के लिए उनको एक प्रोत्साहन के तौर पे एक मोमेंटो प्रदान करते हैं। आपने ये भी घोषणा किया है कि अगर किसी को आर्थिक मदद की जरूरत होगी प्रतिभा में छात्रों को पढ़ने के लिए तो वो किया जाएगा। ये किया जाएगा तो ठीक है, ये सही है, हमने किया भी है। पहले भी हमने कई छात्राओं को आर्थिक के पास ट्यूशन फीस नहीं थे, किताब खरीदने के नहीं थे, एक बच्चे को इसलिए कोचिंग के लिए दिल्ली में हमने उनको ट्यूशन फीस मारवाड़ी युवा मंच की तरफ से दिया है। तो हम ये कार्य करते भी आ रहे हैं।
विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के बालूघाट की रहने वाली एक महिला ने थाने में आवेदन दिया है, जिसमें उन्होंने अपने पति, सास ससुर एवं देवर के साथ मारपीट करने का मामला दर्ज करवाया है। महिला ने आवेदन में कहा है कि जब हमारी शादी हुई थी तो 10 लाख रुपए सोना एवं अन्य सामान दहेज के रूप में दिया गया था, लेकिन कुछ वर्ष के बाद पति एवं अन्य लोगों के द्वारा मेरे साथ मारपीट किया जाने लगा और 5 लाख रुपए की डिमांड भी की जाने लगी। हमरा शादी करे 15 लाख रुपया मांग के लिए एमे 10 लाख रुपया दे देने से 2 भर सोन और गाड़ी और हर सामान देने है। 5 लाख नहीं देने है, एक खातिर हम लोग के मारे से आप लोग के मारे हमरा से खाना पीना नहीं देंगे, बच्चों को नहीं लेते, हम बच्चा के जोर लो लेने एक खातिर आए अपना से तो 5 लाख के मार लेते हैं। क्या मारी है? हमारे सास ससुर देवर घर राम यादव। कहाँ ससुराल यहाँ के? हमारा बालूघाट। यहाँ के घर कहाँ से? हमारा घर है मधुबनी बाबूपुरी। मधुबनी बाबूपुरी। सास के की नाम है? घर वाला के की नाम है? सास के नाम शीला देवी, पति का नाम है अर्जुन यादव, ससुर का नाम राम यादव, देवर का नाम है करण यादव। मामला दिलिए थाना में? यस सर, थाना में दो बार 3 बार आते हैं, बस सिर्फ सर सुन लेता है, भेज देता है। सर को जाना चाहिए ना, ये बोलता है हम थाना पुलिस को जेब में रखते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हमारा क्या उखाड़ है। तो की करे छे काज से आके घर वाला? चाय का दुकान करता हूँ। कहाँ पर? यही बालूघाट शिवजी मंदिर के पास में।